बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मौरिख 9 अक्टूबर साल 2023 को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अल्लाह के फजल व करम से पूरी की पूरी उसूल तजवीद में एक वीडियो में रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब बुलावा आ जाए किसी को पता नहीं। आए दिन जो हालात वाक़यात रोनुमा होते रहते हैं, उनको देखते हुए जितना हो सकता है इस कलील मुद्दत में, कम वक्त में जितना काम हो सकता है करना चाहिए। महज़ अल्लाह की तौफ़ीक है, अपना कुछ भी नहीं है। महज़ अल्लाह की तौफ़ीक से ये सब कुछ काम हो रहा है। इन द बिगिनिंग ऑफ दिस सेशन में अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो इस काम को पाए तकमील तक पहुँचाए, और ये भी दुआ करता हूँ कि वो इसको स्प्रेड करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो इन्फॉर्मेशन है पहुँच जाए। इस मल्टीमीडिया के दौर में डिजिटली भी अगर इन चीज़ों को कैलकुलेट किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये कोशिश है, हकीर सी एक काविश है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो उसको अपने दरबार में सनद कबूलियत अता फरमाए। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट अस स्टार्ट ए जर्नी टू लर्न उसूल तजवीद इन 3D फॉर्म विद याह्या तौसीफ। कारी लोग जो पूरा कोर्स करते हैं, सालों की मेहनत होती है, तभी जाके एक बंदा कारी बनता है और उन उसूल व कवायद से वाक़फ़ियत हासिल करता है। फिर उनको प्रैक्टिसाइज़ करने के बाद वो कारी कहलाता है। हमारा ये दावा बिल्कुल भी नहीं है कि ये वीडियो देखने के बाद आप कारी बन जाएंगे, बल्कि मेहनत, लगन अगर आपके अंदर है, आप कोशिश करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। मैंने इस वीडियो के अंदर पूरी के पूरे उसूल 3D फॉर्म में के अंदर सेट कर दिए हैं, बयान कर दिए हैं और करने वाला हूँ अभी इंशाअल्लाह आपके सामने। अगर आप इनसे भी इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहें तो आप एक अच्छे खासे कारी बन सकते हैं। बढ़ते हैं पहले सबक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट अस लर्न ज़बर। इसका एक स्टाइल होगा। पूरी ये जो थीम मैंने सेट की हुई है, इसका अपना एक उसूल है, 3D के ऊपर ये मबनी है और इसका पहले रूल बताया जाएगा, उसके बाद एग्ज़ाम्पल दी जाएगी। हम ज़बर के बारे में बात करते हैं। इट लुक्स लाइक दिस, अलिफ, बा, ता और सा। इसके ऊपर जो ज़बर होती है, जो कि आप एनसर्कल देख रहे हैं, ज़बर जो है वो हमेशा अल्फ़ाबेट के ऊपर होती है। And now it is practice time. ज़बर is always on the top of alphabet, जो मैं भी बात कर ही रहा था। इसको यूँ पढ़ा जाएगा, अलिफ ज़बर आ, बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, सा ज़बर सा, जीम ज़बर जा, एंड सो ऑन आखिर तक इसी तरह से पढ़ा जाएगा। ऊपर की तरफ इसकी आवाज़ जाती है। प्रैक्टिस टाइम में आएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़बर की आवाज़ हमेशा ऊपर को जाती है, जैसे द, र, स, व, द, अ, अब, द, कसब, दखल, बलग, वजद, सज्जद। ऊपर की तरफ हर कोई आवाज़ जा रही है। नाउ लेट अस मूव टू ज़ेर एंड इट लुक्स लाइक दिस, अलिफ, बा, ता एंड सा। अब नीचे जो लाइन लगाई गई है, ये कुछ समय पहले ऊपर थी तो ज़बर कहलाती थी, अब यही लाइन नीचे है तो ज़ेर कहलाएगी। एनसर्कल हो रहा है, ये इंडिकेशन आपको मिल रही है कि ज़ेर जो है वो अल्फ़ाबेट के नीचे हुआ करती है। नाउ इट इज़ प्रैक्टिस टाइम। ज़ेर इज़ ऑलवेज ऑन एट द बॉटम ऑफ अल्फ़ाबेट, ये अल्फ़ाबेट के नीचे होती है, जैसे अलिफ ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, ता ज़ेर ती, सा ज़ेर सी, so on and so on। प्रैक्टिस टाइम में मज़ीद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ज़ेर की आवाज़ हमेशा नीचे को जाती है, जैसे इबिली, रा, दी, फ़ा। अब यहाँ पर मिक्सचर है ज़बर और ज़ेर भी। हमीदा, शाहिदा,
بخل سخر رحم لعب. Let us learn pesh now, and it looks like this: alif pesh u, ba pesh bu, ta pesh tu and sa pesh so. and circle हो रहा है, आपको शेप भी नज़र आ रही है किस तरीके से पेश की होती है, और ये अल्फ़ाबेट के ऊपर होता है. प्रैक्टिस टाइम में देखेंगे पेश इज़ ऑलवेज़ एट द टॉप ऑफ अल्फ़ाबेट, जैसे अलिफ पेश उ, बा पेश बु, ता पेश तु, सा पेश सु, आखिर तक इसी तरह से पढ़ना होता है. एंड मज़ीद प्रैक्टिस टाइम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पेश की आवाज़ हमेशा सॉरी यहाँ पर ऊपर को जाती है, लिखा हुआ है, ये सामने को जाती है, आगे को जाती है, ये यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है. जैसे रुसुलु, सुद्दुसु, फुक़िदा, क़ुतिला, नुकिसा, करुमा, उलिमा, हुदिया, सुहुफ़ु, वुसिआ, क़ुदिरा एंड नुसीरा. इस तरह से हमारा पहला जो लेसन है वो कंप्लीट होता है. मज़ीद आगे बढ़ते हैं. लेट अस लर्न हुरूफ़ मद्दा. क्या होते हैं हुरूफ़ मद्दा, वो आप देख सकते हैं. अलिफ, या और वाव हुरूफ़ मद्दा होते हैं. अलिफ की मद्दा वो हुरूफ़ होते हैं जिनको थोड़ा लंबा खींच के पढ़ना होता है. अलिफ की बात करें, अलिफ जिससे पहले ज़बर हो. अगर अलिफ से पहले ज़बर हो तो क्या होगा. लेट अस लर्न अबाउट अलिफ. अलिफ लुक्स लाइक दिस, ये इस तरीके से होता है अलिफ. एंड अगर इससे आगे ज़बर हो, जैसे हमज़ा के ऊपर ज़बर है, उसके बाद अलिफ है, ये हो गया हमज़ा अलिफ ज़बर आ, बा अलिफ ज़बर बा, ता अलिफ ज़बर ता, सा अलिफ ज़बर सा. ये ज़बर जो है अलिफ से आगे आ रही है तो अलिफ की आवाज़ थोड़ी लंबी खींचनी है हमें, ये रूल है. प्रैक्टिस टाइम में आएंगे और देखेंगे व्हेन देयर इज़ ज़बर बिफोर अलिफ इट्स वॉइस बिकम्स डबल. ये इसकी जो आवाज़ है लंबी जाती है, जैसे आ, बा, ता, सा, आखिर तक ऐसे ही पढ़ेंगे. मज़ीद प्रैक्टिस टाइम में है आपके लिए, अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ को थोड़ा खींच कर पढ़ें, जैसे ज़ाद, खाफ, ताब, जाहद, हासब, जुनाह, शारब, फराग, खादअ, क़ातल, साबर, तआल. नाउ लेट अस लर्न हुरूफ़ मद्दा, जो कि हम पढ़ रहे हैं. अलिफ के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब या के बारे में पढ़ेंगे, या जिससे पहले ज़ेर हो. लेट अस लर्न अबाउट या. एंड या लुक्स लाइक दिस, इसकी शेप ऐसी होती है, जैसे ई, बी, ती, सी. ये आंसर कर रहा है कि या से पहले ज़ेर आ रही है और इसकी आवाज़ डबल हो रही है. प्रैक्टिस टाइम की तरफ देखेंगे. व्हेन देयर इज़ ज़ेर बिफोर या इट इज़ वॉइस बिकम्स डबल. सेम है, या की आवाज़ भी दुगनी हो जाएगी, जैसे ई, बी, ती, सी. मज़ीद प्रैक्टिस टाइम के अंदर आएंगे और उर्दू वर्जन में या से पहले ज़ेर हो तो या को थोड़ा खींच कर पढ़ें, जैसे दीनी, फ़ीह, अरिनी, किताबी, उजीब, युवारी, मफ़ातीह, राज़िक़ीन. उसके बाद हुरूफ़ मद्दा में से एक हुरूफ हमारा बचता है और वो है वाव. वाव जिससे पहले पेश हो, ये हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. लेट अस लर्न अबाउट वाव. एंड वाव लुक्स लाइक दिस, जैसे ऊ, बू, तू, फू पेश आ रहा है वाव से आगे तो वाव की आवाज़ डबल हो जाती है. प्रैक्टिस टाइम में हम आपको दिखा रहे हैं. व्हेन देयर इज़ पेश बिफोर वाव इट इज़ वॉइस बिकम्स डबल, जैसे ऊ, भू, तू, फू, जू. मज़ीद प्रैक्टिस टाइम में आएंगे और कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाएंगे. वाव से पहले ज़ेर हो, सॉरी पेश हो, यहाँ पर भी मिसप्रिंट हुआ है तो वाव को थोड़ा खींच कर पढ़ें, जैसे नूह, तूरु, तूबू,
نور قالوا یوحی یقوم تکون. اس کے بعد لانگ زبر کی باری آتی ہے. اینڈ لانگ زبر لکس لائک دس. کھڑا زبر جس کو بولتے ہیں, اس کی آواز 2 الف کے برابر ہوتی ہے. یہ بھی جیسے حروف مدہ میں آواز کھینچ کر پڑھی جاتی ہے, اسی طرح سے یہاں پر بھی آواز کھینچ کر پڑھی جاتی ہے. لانگ زبر اس طرح سے ہوتی ہے آ با تا ثا. اینڈ پریکٹس ٹائم میں جب ہم آئیں گے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کھڑا زبر کی آواز 2 الف کے برابر ہوتی ہے, جیسے آدمی, آمن, مالکی, ابواہ, سماوات, غاوین, یا صالح, الہنا, ھذا, کتاب, رسالات, ذالک. 2 الف کے برابر اس کی آواز ہوتی ہے. اینڈ ناؤ لانگ زیر کے بارے میں ابھی ہم پڑھنے والے ہیں. یہ بھی اس کے الٹ ہوتی ہے, اس کی آواز 2 یا کے برابر ہوتی ہے. یہ الف کے نیچے ایک چھوٹا سا الف اور لگا رہتا ہے جس کو کھڑی زیر بولا جاتا ہے. یہ اس طریقے سے ہوتا ہے اس کی شیپ ای بی تی سی. اب پریکٹس ٹائم کے اندر جیسے ہی آئیں گے تو آپ کا جو مزید پریکٹس آپ کی ہو جائے گی. کھڑی زیر کی آواز 2 یا کے برابر ہوتی ہے. اینڈ ایلاف بہی عبادہ رسلہ نورہ وقیلہ ہذہ بکلماتہ بآیاتہ بکتابہ بیمینہ فیہ. تھوڑی لمبی اس کی آواز جاتی ہے. اس کے بعد لانگ پیش جسے ہم الٹا پیش بولتے ہیں وہ اس طرح سے ہوتا ہے اور اس کی آواز 2 واو کے برابر ہوتی ہے. اور اس کو دیکھیں گے کیسا دکھتا ہے لانگ پیش. یہ اس طریقے سے ہوتا ہے الٹا پیش او بو تو سو. اب ہم آئیں گے پریکٹس ٹائم کی طرف اور یہاں پر کچھ لائیو ایگزامپلز آپ کو دیں گے. یہاں پر الٹا پیش کے بجائے کھڑی زیر ہو چکا ہے, یہ بھی مس پرنٹ ہو چکا ہے, آپ ان کو اگنور کیجیے گا. لہو داود رسولہ آیاتہ جنودہ تلاوتہ ورثہ موازینہ جعلہ ماووری غاوون قرینہ. Now let us learn حروف لین. کیا ہوتے ہیں یہ حروف لین؟ وہ آپ دیکھیں گے یہاں پر حروف لین واو اور یا ہوتے ہیں. واو ساکن سے پہلے زبر ہو. اب اگر واو ساکن ہو, سائلنٹ ہو, جس پر زیر زبر پیش کوئی بھی نہ ہو, اس سے پہلے اگر زبر ہو تو حروف لین. لین کہتے ہیں نرمی سے آواز کو پڑھنا ہوتا ہے. اس میں ریسائٹ حروف لین کوئکلی, یعنی ان کو جلدی سے پڑھنا ہوتا ہے. اینڈ اٹ لکس لائک دس. اگر واو ساکن سے پہلے الف ہو, او, باؤ, تاؤ, ثاؤ, جلدی سے ان کو پڑھنا ہوتا ہے. پریکٹس ٹائم کے اندر آئیں گے اور واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو اوف, حول, صوم, سوف, کوثر, شروح, یا قوم, موعودۃ. پھر اس کے بعد حرف لین میں سے ایک اور حرف ہمارا رہ جاتا ہے اور وہ یا ہے. یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو اس میں بھی اسی طرح سے حرف لین کو کوئکلی پڑھنا ہوتا ہے. اور یہ والا جو پورشن یہ اس طرح سے دکھتا ہے, آئی, بائی, تائی, سائی, کوئکلی پڑھا جاتا ہے. اور لائیو ایگزامپلز پریکٹس ٹائم میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یا ساکن سے پہلے زیر ہو اور زبر ہو, بلکہ عین, سیف, ابویہ, یا لیتنی, اوحیت, عینین, لا ریب, غیری. اینڈ اس کے بعد مزید کچھ پریکٹس ٹائم رہ جاتا ہے ہمارا. یا ساکن سے پہلے زیر ہو, بین یدیہ ینادون, حیہات, اوجس, سلیمان, فتعالین. اینڈ ناؤ لیٹ اس لرن تنوین. اب تنوین کی باری آتی ہے. یہ اس طریقے سے دکھتا ہے, 2 زبر, 2 زیر اور 2 پیش. یہ تنوین کہلاتا ہے.
اب اس کی یہ جو تنوین کی آواز جو ہے نون کے مترادف ہوتی ہے، یہ بھی نون کے جیسی آواز ہی اس کی نکالنی ہوتی ہے، جیسے ان، بن، تن، ثن۔ مزید ہم اس کو دیکھیں گے، تنوین کی آواز جو نون کے مترادف ہوتی ہے یہ ہم بیان کر چکے ہیں، اور یہ ان، بن، تن، ثن۔ اب تنوین کا دوسرا پورشن دو زیر آ رہی ہے، اینڈ ناؤ تنوین کا تیسرا پورشن بھی آئے گا، یہ نون کے مترادف ہوتی ہے، اینڈ یہ اس طرح سے دو پیش ان، بن، تن، ثن اس طریقے سے پڑھنا ہوتا ہے۔ نون کی آواز اس میں ہمیشہ لگتی ہے۔ اینڈ تنوین اینڈ نون ساکن، یہاں پر دو چیزیں ہیں، تنوین تو آپ کو پتہ لگ گیا، اب نون ساکن کس کو بولا جاتا ہے وہ ابھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ جس نون پر جزم ہو اسے نون ساکن کہتے ہیں، یعنی جس پر نہ زبر ہو، نہ زیر ہو، نہ پیش ہو، بلکہ سائلنٹ ہو، جزم ہوتی ہے اس کے اوپر، وہ نون ساکن کہلاتا ہے۔ تنوین و نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، سیم آواز ہوتی ہے، اینڈ تنوین اور نون ساکن کی آواز جو ہے وہ یکساں ہوتی ہے، یہ ہم ذکر کر چکے ہیں، اور یہ اس طریقے سے دکھتا ہے۔ تن، تا دو زبر تن، تانون زبر تن، ثن، ثن، جن، جن، دن، دن، تن، تن، ثن، ثن، جن، جن، دھن، دھن، تن، تن، ثن، ثن، جن، جن، دھن، دھن۔ سیم آواز آپ کو لگ رہی ہے، حالانکہ پیٹرن الگ الگ ہے لیکن آواز سیم آ رہی ہے، اور یہ آواز جو یکساں ہوتی ہے۔ پھر سے پریکٹس ٹائم کی طرف ہم آئیں گے اور دیکھتے ہیں۔ عادن، سوئن، قریب، فمن، عظیم، کن، مرض، رسول، شیئن، غشابۃ، غاسق، خدن۔ اس کے بعد میرے بھائی پرنسپلز آف تنوین اینڈ نون ساکن، یہاں پر جو تنوین اور نون ساکن کے جو قاعدے ہیں وہ اس کے کچھ قاعدے ہوتے ہیں، قواعد ہوتے ہیں۔ تو پہلا قاعدہ ہے اظہار، قاعدہ نمبر 1 اظہار۔ تنوین اور نون ساکن کے قواعد کی بات ہم کر رہے ہیں۔ حروف حلقی، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ وہ حروف ہیں جو حلق سے نکلتے ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا اور غین، خا۔ یہ جب اس کی رولنگ ابھی ہم بتائیں گے، یہ اظہار کا قاعدہ ہے، اس کو آپ دیکھیں، ریممبر دا رول کیا ہے؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آویں تو نون کو ظاہر کر کے بلا گنہ پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد، تنوین اور نون ساکن ہم ڈسکس کر چکے ہیں، ان کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی آئے، حروف حلقی بھی ہم نے آپ کو دکھائے ہیں آئے، تو نون جو ہے وہ ظاہر ہوگا تنوین میں بھی اور نون ساکن میں بھی بلا گنہ، نہ تو ناک میں آواز چھپانی ہے بلکہ اس کو پورا ظاہر کرنا ہے، اس رول کو اظہار کہتے ہیں۔ اب یہاں سے تھوڑا قاعدہ ٹف ہو رہا ہے، پریکٹس ٹائم کی طرف آئیں گے۔ دیکھیے یہاں پر طیرن، اب یہ طیرن پورا یہ جو نون کی آواز ہے اس کو ظاہر کرنا ہے کیونکہ آگے حروف حلقی الف آ رہا ہے۔ طیرن ابابیل، نارن حامیۃ، اب رن جو ہے وہ بلکہ آگے جو ہا آ رہا ہے یہ حروف حلقی میں سے ہے، دیٹ از وائی کہ یہاں پر نارن کی آواز جو ہے وہ نون کی آواز ظاہر کرنی ہوتی ہے۔ لمن خشی منہ خطابا کفوا احد فمن عفی من اخیہ عذاب غلیظ من اذن۔ اینڈ ابھی ہم اسی کے اندر ہے، تنوین اور نون ساکن کے قواعد کے اندر۔ اب قاعدہ نمبر 2 کی باری آتی ہے، اخفا۔ قاعدہ نمبر 1 تو ہم نے پڑھا ہے، قاعدہ نمبر 2 اخفا کے بارے میں بھی ہم پڑھنے والے ہیں۔ اب حروف اخفا جو ہیں وہ نیچے دیے گئے ہیں، جتنے بھی آپ کو یاد رکھنے ہیں، یہ ان کا فائدہ کیا ہے یاد رکھنے کا وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ رول آپ نے یاد رکھنا ہے، تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا آویں تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے۔ آپ کبھی دیکھتے ہوں گے کہ قاری لوگ جو ہیں وہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی نون کی آواز کو ناک میں چھپاتے ہیں۔ کیوں چھپاتے ہیں؟ وہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا آتے ہیں، تبھی جا کے رول بتا رہا ہے کہ آواز ناک میں چھپانی چاہیے۔ حروف اخفا میں آپ کو پچھلی سلائیڈ میں دکھا چکا ہوں، اب پریکٹس ٹائم کی باری ہے۔ یہ دیکھیے ابھی نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے، تا جو ہے وہ حروف اخفا کے اندر شامل ہے۔ اب یہاں پر نون کی آواز کو چھپائیں گے، انتا ہم نہیں پڑھ سکتے، ہم پڑھیں گے آنتا، آنتا منذر کراما کاتبین کنت ترابا یتیما فآوا ما دخلہ نارا ذات فلا تجد
मा तग़ा यंज़ुरून, इससे कुरान जो है वो खूबसूरत पढ़ा जाता है। और मेरे दोस्तों अभी हम तनवीन और नून साकिन के कवायद के अंदर ही हैं। अब इसका कायदा नंबर 3 आप याद रखें, इक़लाब कहलाता है। अब देखिए, नून को मीम से बदलकर गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ने को इक़लाब कहते हैं। अब नून के बदले नून को मीम से बदलकर, अब नून लिखा होगा, नून के बदले मीम की आवाज़ निकालनी है एक तो, और गुन्ना के साथ पढ़नी है, यानी गुनगुनाना, जैसे नाक में आवाज़ जाती है, और इख्फा के साथ नाक में छुपाना भी है नून को, और मीम से बदल देना है। इस कायदे को इक़लाब कहा जाता है। अब कैसे पढ़ेंगे, क्या रूलिंग है इसकी, यहाँ पर रिमेंबर द रूल लिखा हुआ है। इस रूल को आप याद रखें। तनवीन या नून साकिन के बाद बा आए, अगर सिर्फ बा, यहाँ पर सिर्फ बा याद रखना है, कहीं पर भी तनवीन या नून साकिन के बाद बा आ जाए हुर्फ बा, तो नून को मीम से बदलकर गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे। फिर नून अगर वहाँ पर लिखा भी होगा तनवीन या नून साकिन में, तो वहाँ पर मीम की आवाज़ आएगी नून के बदले, गुन्ना के साथ गुनगुनाया जाएगा और इख्फा नाक में छुपा कर पढ़ा जाएगा। अब प्रैक्टिस टाइम में मज़ीद इसकी इक़लाब की वजाहत होती है, ये मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। देखिए, नून साकिन के बाद बा आ रहा है, अब रूल फिट हो रहा है, तो नून के बदले मीम की आवाज़ यहाँ पर पढ़नी है। ये मन बखीला नहीं पढ़ना, बल्कि मम बखीला, मम बखीला लनस्फ़अन बिन्नासियह किरामिन बररह मिन बअद समीउन बसीरुन रजउन बईदुन। आगे बढ़ते हैं, और अभी हम इसी तनवीन और नून साकिन के अंदर हैं, और इसका जो आखिरी कायदा बचता है वो कायदा नंबर 4 इदगाम कहलाता है। और हुरूफ इदगाम जो है या, रा, मीम, लाम, वाव और नून, इसको यरमलून भी कहा जाता है। ये 5 है हुरूफ इदगाम। इदगाम मदगम करने को बोलते हैं, एक आवाज़ दूसरी आवाज़ में मिक्स हो जाती है, मदगम हो जाती है। अब इदगाम की जो रूलिंग है वो मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ। तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ इदगाम आवे तो लाम और रा की सूरत में बगैर गुन्ना के मिलाकर पढ़ेंगे। इसको इदगाम बिला गुना या इदगाम ताम भी कहा जाता है। या वा मीम नून दूसरे कलमे में आवे तो गुन्ना के साथ पढ़ेंगे, इसको इदगाम नाकिस भी कहते हैं। देखिए, लाम और रा अगर आए तो बिला गुन्ना पढ़ेंगे, और बाकी जो या वा मीम नून आए तो इसको गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। ये जो पूरी इसकी वजाहत फिर प्रैक्टिस के अंदर होती है इदगाम रा। अब अगर रा आ जाए तनवीन या नून साकिन के बाद तो क्या करेंगे, देखिए, नून साकिन के बाद तनवीन के बाद यहाँ पर दाल के ऊपर जो तनवीन है उसके बाद रा आ रहा है। देखिए, मोहम्मदुर दुर, अब दुन, ये दुन था लेकिन यहाँ पर दुर पढ़ेंगे, ये मिक्स हो गई है यहाँ पर आवाज़, इसी को इदगाम बोला जाता है। लेकिन गुन्ना नहीं होगा क्योंकि रा है, लाम की सूरत में भी गुन्ना नहीं होता, बाकी 4 हुरूफ के अंदर गुन्ना होता है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिर रब्बिका रऊफुर रहीमुन ईशतिर राजियतिन। नाउ इदगाम की दूसरी सूरत इदगाम लाम। प्रैक्टिस टाइम यहाँ पर भी गुन्ना नहीं होगा। देखिए, ये मिन लदुनहु था एक्चुअल में, अब चूंकि यहाँ पर लाम आ रहा है नून साकिन के बाद तो मिल लदुनहु, मिल नून की आवाज़ बिल्कुल गायब हो जाती है और नाक में भी नहीं जाती। मिल लदुनहु कुल्लुल्लहु यकुल्लहु रिज़्क़न लकुम उफ़्फ़िन लकुम मिन लबनिन। एंड उसके बाद जो है इदगामी या। अब यहाँ पर यमून जो है, या वा मीम नून, यहाँ पर आवाज़ जो है वो नाक में भी जाती है, इख्फा भी होता है, गुन्ना भी होता है। अन युता मन यअमल मिन यौमिन मन यक़ूलु वुजूहुन यौमइज़िन अन यशाअ। अब पिछली एग्जाम्पल्स के अंदर और इस एग्जाम्पल के अंदर फ़र्क यह है कि वहाँ पर नून की आवाज़ बिल्कुल गायब हो जाती थी, यहाँ पर नून की आवाज़ आती है लेकिन नाक के अंदर छुपी रहती है, ज़ाहिर नहीं होती। और इदगाम वाव की तरफ बढ़ते हैं और इसकी एग्जाम्पल्स में प्रैक्टिस टाइम में आएंगे। इलाहुम वाहिदा रहीमुन वदूदुन इन वहबत मिन वराइहिम जन्नातिन वउयूनिन मन वुइदा। अब इदगाम मीम की तरफ हम बढ़ेंगे और देखेंगे रसूलुम मिनल्लाहि सिरातम मुस्तकीमा अम्मन खैरुम मिन।
इदगाम नून की तरफ बढ़ेंगे और प्रैक्टिस टाइम के अंदर हम आएंगे और देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। मिन नबिय्यिन नूरन मिन नहदी मिन निअमतिन लिमन नुरीदु फमन नकथ मिन नासिरीन। आई होप कि आप मुझे अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ मीम साकिन एक और कायदा आ रहा है। मीम साकिन वो मीम होता है जिस मीम के ऊपर जो जज़म लगी हो, साइलेंट मीम जो होता है। इसके कुछ कवायद होते हैं जैसे नून साकिन के कवायद थे। मीम साकिन का जो रूल है, रूलिंग आप याद रखें, इजहार शफ़वी कहलाता है। मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई और हरफ बिलखुसूस वाव या फा आए तो मीम को जाहिर करके पढ़ना चाहिए। देखिए रूल बता रहा है कि मीम साकिन के बाद जो है बा और मीम के अलावा कोई भी हरफ, खास तौर से वाव और फा अगर आए मीम साकिन के बाद तो मीम को जाहिर करके पढ़ना चाहिए। इजहार, इसको इजहार शफ़वी कहा जाता है, होंठों पे मीम जाहिर होता है। प्रैक्टिस टाइम क्या है देखिए, हुम फीहा पूरा मीम को जाहिर करके पढ़ना है। लकुम दीनुकुम लम यलबसु अम लम तुनज़िरहुम लहुम अजरुन। अब मीम साकिन के कवायद की जब बात करेंगे तो एक और रूल आ रहा है इख्फा शफ़वी। अब मीम साकिन के बाद बा आए तो गुन्ना के साथ इख्फा होगा, एक तो गुन्ना भी होगा फिर इख्फा भी होगा अगर मीम साकिन के बाद बा आए। अब इख्फा शफ़वी की कुछ प्रैक्टिस यहाँ पर है। इन्ना रब्बहुम बिहिम, अब देखिए यहाँ पर हुम बिहिम, मीम की आवाज़ एक तो नाक में चली गई फिर छुप भी गई, गुन्ना भी हुआ। तरमीहिम बिहिजारतिम वमा हुम बिमुमिनीन फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन। अब मीम साकिन के कवायद की तरफ ही हम बढ़ रहे हैं अभी। और रिमेंबर द रूल, इदगाम शफ़वी, मीम साकिन के बाद मीम आए, अगर मीम साकिन के बाद एक और मीम आए तो मीम को मीम से मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ा जाएगा, दोनों मीम को यानी मिलाकर गुन्ना किया जाएगा, जिसकी कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर प्रैक्टिस टाइम में आपको दी गई हैं। इलैकुम मुरसलून लहुम मा यशाऊन फी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़हुम मुअरिज़ून। इस तरीके से ये मीम साकिन के कवायद भी एंड हो रहे हैं। और अभी दुआ टाइम आ रहा है क्योंकि हमारा जो पूरा का पूरा ये जो कोर्स था इख्तिताम को पहुंचता है और मजलिस बर्खास्ती की दुआ होने जा रही है। लेकिन दुआ करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ बताता चलूं कि हमने ये जितनी भी रूलिंग आपको बताई है 3D के अंदर, ये कोशिश की है इसकी कदर कीजिएगा, इससे खुद भी इस्तिफ़ादा हासिल कीजिएगा और बाकियों तक भी इसको पहुंचाइएगा, शेयर कीजिएगा। इसके अंदर कहीं कहीं पर मिस प्रिंटिंग की वजह से वो कुछ रह गया था, कुछ चीज़ एक लिखनी थी हमने दूसरी लिख दी है, वो कभी कभार हो जाता है। उन चीज़ों को आप भी माफ़ कीजिएगा, अल्लाह भी उनको माफ़ करेगा। अब हम मजलिस से बर्खास्त की दुआ करने जा रहे हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।